वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या सोचना होगा, किस तरह की उनकी फीलिंग्स होंगी और ये पर्सन आपको लेकर डीपली क्या फील करेंगे। तो इनकी जो डीप फीलिंग्स हैं, जो दिल की गहराई में छुपी हुई भावनाएं हैं आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर, वो एक्चुअली में क्या है। तो हम वो जानेंगे कि अगले कुछ घंटे जो आने वाले हैं ये पर्सन आपको लेकर किस तरह से सोचने वाले हैं और सब कुछ। मैंने यहाँ पर हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस को भी रखा हुआ है और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। गाइस, आपको ध्यान देना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत बातें रेजोनेट करें और जो करती हैं उन्हें रख लें, जो ना करें उसे जाने दें। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए और आपको अपनी टैरो रीडिंग करवानी हो या अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेनी हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप बुक कर सकते हो ताकि आप अपनी लाइफ में चलती आ रही समस्याओं का समाधान ले सकें राइट टाइम पर, ताकि और भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टैरो वीडियोस देखते रहते हैं और उनको लगता है कि वीडियोस देखकर ही सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप काफ़ी महीनों से या काफ़ी साल हो गए हैं, आपका पार्टनर और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है, तो डेफिनेटली अपना टैरो सेशन लीजिए, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी अदर टैरो रीडर के साथ हो, पर ज़रूर लीजिए ताकि आपका राइट टाइम पर कोई भी जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाए। चलिए वापस आते हैं आज की रीडिंग पर। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहले देखेंगे कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन कैसी एनर्जी में रहेंगे, किस तरह के विचार इनके मन में आएंगे। पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे या एवरेज थिंकिंग रहेगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन, स्टार्टिंग का कार्ड ही बता रहा है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है आपसे बात नहीं हो रही, उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है। मन के अंदर तरह तरह के विचार आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बात करना चाह रहे हो लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन अगले कुछ घंटों में अपने रिलेशन को लेकर और अपने पार्टनर से हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। फिर यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं कि वो आपको कॉल ना करें, मैसेज ना करें। इनको ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी देर अगर मैं और वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कोई भी जेंडर हो सकता है आपके रिलेशन में, तो हो सकता है मेरा पार्टनर मुझे खुद ही रीच आउट कर ले। तो ऐसी एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं, मतलब थोड़ी ज़िद्दीपन की एनर्जी है। अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना, इमोशंस को एक्शन लेने के लिए किसी भी तरह से प्रैक्टिकल माइंड को बहुत ज़्यादा भटकाते रहना, यानी कि एक्शन ना लेना, केवल ड्रीमी एनर्जी में रहना कि वो खुद ही कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देख पा रही हूँ। फिर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे भी होंगे कि इनसे रहा नहीं जा रहा, सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए उल्टा होगा कि ये पर्सन आपको खुद से कॉल कर लेंगे और मना लेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखने वाले हज़ारों हैं, सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी जनरल रीडिंग में। कुछ लोगों के पार्टनर खुद से ही कांटेक्ट कर लेंगे क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा, या तो आपको मिस बहुत करेंगे आने वाले कुछ घंटों में, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको जिस तरह से पैम्पर करते हो, जिस तरह से अटेंशन देते हो, मनाते हो, रूठने पर उनकी बातें भी सुन लेते हो, अगर वो आपको कुछ
गलती से या गुस्से में आकर कुछ बोल भी देते हैं, जो भी बोलते हैं आप सुन लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन का तो एटीट्यूड ही ऐसा है, अभी गुस्सा आएगा और फिर से ये नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं अगले आने वाले घंटों में कि इनको गुस्सा आएगा, एंगर इश्यूज होंगे, अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा हो रखी है वो निकालेंगे। और फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है इनको? क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो रही, या तो ये खुद ही बात नहीं कर रहे एटीट्यूड के कारण, ईगो के कारण, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप में एटीट्यूड और ईगो आ गया, अब आप इनको भाव देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ है या आपकी मैरिटल लाइफ है, इसमें नज़र आ रही है। तो आप भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी तरह से पार्टनर पे निकालें नहीं, और अगर उनका फ़ोन आता है अगले कुछ घंटों में तो डेफिनेटली प्यार से, रोमांटिकली, काम होकर, पीसफुली अपने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इस टाइम को अपने हाथ में कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस में ले आओगे, तो अगले आने वाला जो टाइम है आपकी जीवन के अंदर, इसी रिश्ते में, वो एक न्यू साइकिल को दिखा रहा है, रीबर्थ को दिखा रहा है। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है जल्दी, या मन में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं, नॉन स्टॉप विचारों का घूमना ओवर थिंकिंग कहलाता है। अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है आने वाले घंटों में, तो कोशिश करो कि अपने माइंड को सेटल डाउन करो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लंबी गहरी सांस भरना और धीरे धीरे उसको एक्सहेल करना, या फिर कोई सूदिंग सा काम म्यूज़िक सुन सकते हो, थोड़ी देर नेचर में जा सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, प्लांट्स को पानी दे सकते हो, बर्ड्स के लिए पानी अरेंज कर सकते हो, आसपास स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं उनके लिए कुछ आप फूड का अरेंजमेंट कर सकते हो। कुछ देर के लिए अपने आप को आइसोलेट भी कर सकते हो, और हो सके तो 5 या 10 मिनट बिना किसी से बात किए आराम से, ना ही फ़ोन यूज़ करना है, बस आपको 5-10 मिनट के लिए आंख बंद कर, या तो आपने योग मुद्रा में बैठ जाना है या फिर आपने लेट जाना है अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, या तो पार्टनर के साथ ये सब होगा या आपके साथ, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होने वाला। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में एक स्ट्रगल को दिखा रहे हैं, एक ऐसी जद्दोजहद, दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं, क्या करूं, कोई मुझे गाइड कर दो, कोई मुझे हेल्प कर दो, कोई मेरे इस रिलेशन में फिर से वही स्पार्क ले आओ, वही रोमांस ले आओ जो मिसिंग हो रहा है। या फिर इनको ऐसा लगेगा कि ये अपनी पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ कहा है, आपके साथ जैसा इन्होंने एटीट्यूड शो किया है, या आपको जिस तरह की इन्होंने प्यार में एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखनी चाहिए थी, अगर उन्होंने उन सभी पैरामीटर्स पर काम नहीं किया तो अगले आने वाले घंटों में ये सोचेंगे कि मैंने भी तो गलतियां की हैं, केवल मेरा पर्सन रॉन्ग नहीं है। तो गाइज़, मुझे लगता है कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप हो रखा है। यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है। पार्टनर आपके इस रिश्ते को ठीक तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है। इस रिलेशन में ये कई बार ऑन एंड ऑफ होते रहे, आपको बार बार इन्होंने टेस्ट किया, आपके साथ बार बार इन्होंने रिपीट होकर वही चीज़ें की हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपने इनसे किनारा बनाना शुरू कर दिया है, आप इनसे अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर 40 से 50% लोग आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो केवल इसलिए सुन रहे हैं कि वो अपने पर्सन की करंट एनर्जी को जानना चाहते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई फ़र्क
बहुत ज़्यादा पड़ भी नहीं रहा कि वो पर्सन वापस आता है या नहीं, क्योंकि आपने बहुत अपने एंड से ट्राई कर लिया है, बहुत बार इस पर्सन को मनाने की कोशिश की, इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, संघर्ष किया है, चुनौतियों से लड़े हो, कठिनाइयों को पार किया है। अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता था आपने इस रिश्ते को दिया, चाहे अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना केयर दिया और अपने आप को सौंप दिया। आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो 40 से 50% लोग आज इस रीडिंग को सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए सुन रहे हैं कि ये पर्सन अगर उनसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप करके चले गए हैं, तो इस पर्सन की लाइफ में आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। गाइज़, यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी यही पर्सन जो आपको हल्के में लेता था, लेती थी, कोई भी हो सकता है पार्टनर आपका, मिस तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का इंसान है। सॉरी टू से मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, ढीठ, यानी कि बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत रिजिड है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा इस कनेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड शो करे, अपने आप को इक्वल गिव एंड टेक में रखे, तब तो ये रिश्ता आपका शादी में बदल जाएगा। लेकिन अगर ये इंसान अपने ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर दिन पे दिन निकालता रहता है, या इस इंसान को हमेशा आप ही का इंतज़ार होता है कि सामने वाला ही माफ़ी मांगे और सामने वाला ही वापस लाइफ में आकर मुझे मना ले, क्योंकि इनको ना कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मेरा जो एस्टीम है, मेरा प्राइड है, वो डाउन ना हो जाए, मेरी जो इमेज है वो सामने वाले के नीचे ना लग जाए, मैं कहीं सामने वाले से कमज़ोर ना फील करूं। इमोशंस आपके पार्टनर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी इतनी स्लो है कि एक्शन लेने के लिए 1000 बार सोचता है आपका बंदा या बंदी। तो मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन आप एक दूसरे को दोनों देखने वाले हो अगले कुछ घंटों में। अकेला ये पार्टनर नहीं, मुझे आपकी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप ज़्यादा इनको स्पाई करोगे, आपकी नज़र इन पे ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। ये पर्सन भी आपको स्पाई करेंगे, आपको देखेंगे, आप पर नज़र बनाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे इनसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो उस चीज़ से कंट्रोल करिएगा, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा स्पाई एंड स्टॉक करोगे तो फिर ये वाला पर्सन आपकी चेज़र एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। फिर ये आपको चेज़ नहीं करेंगे, उल्टा आपको इनकी कमी ज़्यादा फील होगी और आपको लगेगा कि मैं तो इनको बार बार देख रही हूँ, मैं कैसे अपने आप को रोकूँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ। सामने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी जा रहा है। तो ये चीज़ें ना आपके अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगी। इस चीज़ से आपको बचना है गाइज़। मैं अपने हर वीडियो में, आज तक मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं चैनल पर, मैंने अपने हर वीडियो में बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही एक्सप्लेन करके डिटेल में आप लोगों को कई बार बताया है, अगर आप अपने जीवन में कोई भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो जड़ से, अगर तो टेम्परेरी करना चाहते हो फिर तो स्टॉकिंग की एनर्जी में रहो। अगर उसको परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हो, चैलेंजेस को पार करना चाहते हो, रिलेशन को एक रोमांटिक कनेक्शन में, एक हैप्पी रिलेशन में बदलना चाहते हो, एक परमानेंट कमिटमेंट चाहते हो, डिटैच करो अपने आप को, लेट गो करो अपनी चिंताओं को, अपने फियर्स को दूर करो, अपनी वीकनेस पे काम करो। क्यों आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे? अपने आप को इतना ओवर डिपेंडेंट क्यों बना लिया है इस पर्सन के लिए? क्या आप इस पर्सन से पहले अपनी लाइफ को निकाल नहीं रहे थे? क्या आप अपने जीवन में जितने भी 7 दिन आते हैं हफ्ते के, आपके वो दिन निकल नहीं रहे थे? क्या आप अपने जीवन में अपने करियर को, अपने ड्रीम्स को, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसी तरह से निभा नहीं रहे थे? और क्या आप
इस पर्सन से पहले अपनी लाइफ में अपने आप को खुश नहीं रखते थे? ये सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। आपको केवल और केवल अपने मन में जो विचारों की एक दौड़ लगी हुई है, जो आपके माइंड में हज़ारों थॉट्स घोड़े की तरह दौड़ते हैं, जैसे रेस लगा रहे हैं, उन विचारों को शांत करें, अपनी लाइफ में ठहराव लाएं, मन के अंदर एक विश्वास रखें। अगर मेरा प्यार सच्चा है, चाहे वो 2 दिन बात ना करे, चाहे 20 दिन बात ना करे, चाहे वो 2 महीना मेरे से कांटेक्ट में ना रहे, लेकिन वो मेरा है तो मेरे पास वापस आएगा ही आएगा। अगर ये विश्वास आपका 100% सॉलिड है, कोई डाउट ही नहीं है कि ये रिलेशन आपका शादी में मैनिफेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई चांसेस लग रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है, इस बंदे को या इस बंदी को अपने जीवन में बहुत सारे टफ लेसन्स को सीखना है। कुछ ऐसे कठोर लेसन हैं जो ये पार्टनर आपका आज तक सीख नहीं पाया, और वो सीखेगा भी कैसे? क्योंकि जब इंसान को सीखने का आप वक्त ही नहीं दोगे, आप उस पर्सन को उसका जो किया हुआ बर्ताव है आपके रिलेशन में, अगर वो आपके फ़ोन कॉल्स को अवॉइड कर रहा है, अगर वो आपके मैसेजेस को देखकर सीन कर रहा है, उसी टाइम रिप्लाई नहीं देता या देती, अगर आप उसे सुबह फ़ोन करते हो, वो रात के 12 बजे तक आपको रिवर्ट बैक ही नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, ना कॉल बैक कर रहा है, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि वो इंसान इस रिलेशन में कितना सीरियस है। वो बात अलग है कि वो इंसान ऑफिस में है, वो अपने बिजनेस में है, या उसकी कोई नाइट शिफ्ट है, या उसका कोई डे शिफ्ट है, या उसका वर्किंग शेड्यूल इतना ज़्यादा हैक्टिक है कि उसके वर्क प्लेस पे फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं। लेकिन अगर इंसान की प्रायोरिटी आप हो, अगर वो आपसे इतना डीपली लव करता है और आपके बिना रह नहीं पाता, तो दिन में एक फ़ोन, एक मैसेज, रिप्लाई देना बनता है किसी भी रिश्ते में। और अगर आपका पर्सन अवॉइड कर रहा है, आपको हफ्ते हफ्ते भर कॉल मैसेज नहीं कर रहा, मर्ज़ी से रिश्ते में वापस आ जाता है और अपनी मर्ज़ी से रिश्ते से निकल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया होगा, बिल्कुल आपकी लाइफ से कट ऑफ हो गए होंगे, अचानक गायब हो गए होंगे, क्योंकि ये बंदा आपका जो है, ये जो पार्टनर है आपका, ये कमिटमेंट फोबिक है। फोबिया है इनको कमिटमेंट के नाम से, डर लगता है शादी ना करनी पड़ जाए। और जिनको शादी नहीं करनी, उनको इस बात का कमिटमेंट देने से डर लगता है। किसी एक ही पर्सन के साथ वो रहना नहीं चाहते, उनको कैजुअल अफेयर भी चाहिए, उनको सोशल सर्कल बड़ा चाहिए, उनको फ्लर्टीनेस चाहिए, उनको प्लेफुलनेस चाहिए, उनको नए नए लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लाइफ में एडवेंचर चाहिए, लाइफ में दूसरे लोगों से जो कुछ भी वो चाहते हैं, या कोई एडिक्शन हो सकती है ड्रग्स लेने की, स्मोकिंग करने की, हुक्का पीने की, पार्टीज़ जाने की, क्लबिंग करने की, या फिर ओवरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, फिज़िकल प्लेजर्स ज़्यादा मांगते हैं आपसे, ज़्यादा डिमांडिंग हैं। तो ये इनके नेगेटिव एडिक्शंस हैं। एडिक्शंस भी हमेशा नेगेटिव नहीं होते, एडिक्शंस पॉजिटिव भी होते हैं। किसी को भगवान की भक्ति का नशा है, एडिक्शन है, वो पॉजिटिव एडिक्शन है। लेकिन इनके जो नकारात्मक एडिक्शंस हैं, जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक रूटीन बना लिया है, उस चीज़ को आप ही तोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अगले कुछ घंटों में ये फील करेंगे कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो ये पर्सन ट्रैक पे रहता है। या तो आप इनको गाइड करते रहते होंगे, टाइम टू टाइम, मोमेंट टू मोमेंट आप इस पर्सन की लाइफ में मोटिवेशन भरते रहते होंगे, या फिर आप एक ऐसा इंसान हो जो इस इंसान का डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो जो इनकी कमियां हैं आप उनको पूरा करते हो, और जो उनकी कमियां हैं उसमें कहीं ना कहीं आप इस इंसान को स्ट्रेंथ देते हो, पावर देते हो, और आपके अंदर के जो इनर फियर्स हैं
ट्रॉमास हैं, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको पॉजिटिविटी आप लोगों के रिलेशन में देते हैं। तो आप एक दूसरे को मिरर भी करते हो, आप एक दूसरे को बैलेंस भी करते हो, आप एक दूसरे की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में एक दूसरे को देख पाते हो, समझ पाते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा फील होती हैं जब आप सेपरेशन में जाते हो। तो मुझे क्या दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है। मेजॉरिटी लोगों में आप अपने सोलमेट के साथ हो और आपका कनेक्शन ठीक होने वाला है। और अगले आने वाले 9 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट निकला है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए 12 घंटे, फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पे 20 घंटे। तो नंबर 9, नंबर 12, नंबर 20 ये इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे तो आप इनका टोटल करके एक सिंगल नंबर पे ले आना। इतने दिन भी लग सकते हैं, इतने घंटे भी लग सकते हैं, बाकी इतने हफ्ते भी मैक्सिमम केस में लग सकते हैं अगर चीज़ें स्मूथ नहीं जा रही आपके रिश्ते में। तो अगले कुछ घंटों में आपका पर्सन मिस तो करेगा ही, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इमोशनल भी होंगे, सेक्सुअल भी होंगे, आपके साथ फिज़िकल होने के बारे में भी सोचेंगे कि आपको वो हग करें, टच करें और सेक्सुअली आपको प्लेजर दें, खुद भी सेक्सुअली आपके साथ इंटीमेट हों, अपने आप को सेटिस्फाई करें, आपको सेटिस्फाई करें। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पर काफ़ी समय से जो एक फ़िज़िकल डिज़ायर है एक दूसरे को मिलने की, साथ में टाइम बिताने की, प्राइवेट कोज़ी मोमेंट्स क्रिएट करने की, वो पूरी नहीं हुई। उस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है। क्योंकि हर इंसान इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। कुछ लोग फिज़िकल रिलेशनशिप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं और कुछ लोग फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाने के बाद क्लोज़ आ जाते हैं। लेकिन हर इंसान की लाइफ में लव को लेकर, रोमांस को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर, सेक्सुअल केमिस्ट्री को लेकर या आपस में जो एक कनेक्शन है, अटैचमेंट है, उसको लेकर विज़न अलग है, परसेप्शन अलग है। तो आपका पार्टनर किस तरह से आपके इस रिलेशन को लेता है वो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता होगा। क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो जो एनर्जीज़ मैं राइट नाउ आप में से बहुत लोगों की पिक कर पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ना कुछ इनिशियल्स निकले हैं। ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बर्थ मंथ भी निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ। अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो घबराना नहीं है, ना ही सैड या डिसअपॉइंट होना है कि मेरे पार्टनर का अक्षर तो नहीं आया तो रीडिंग मेरी नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है ATTAGKPMGUIDCNRQWSVF और लास्ट यहाँ पर आया है E। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स आए हैं। जैसा रेजोनेट करता है उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। हमारा काम है एनर्जीज़ को सुनना, गाइडेंस को फॉलो करना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। ज़ोडियक क्या आया, इनिशियल क्या आया, वो बात की बात है। क्योंकि ज़ोडियक और इनिशियल इंसान की जनरल रीडिंग में जनरल तरीके से ही रेजोनेट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर का बर्थ मंथ बता रहे हैं, जन्म का महीना। सबसे पहला निकला है यहाँ पे जून, उसके बाद फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, अप्रैल और लास्ट है जुलाई। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है गाइस कि अगर आपके पर्सन आने वाले कुछ घंटों में आपको कांटेक्ट करते हैं तो ये पर्सन अपना दिल
खोल कर आपसे बात करेंगे, चाहे वो कोई ऐसी बात हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना दिल खोल देंगे आपके सामने। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट काफ़ी महीनों से बंद दिखाई देता है, ब्लॉक्ड दिखाई देता है। हाई चांसेस हैं कि पुराना जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, सेपरेशन हुआ, इन एंड आउट रिलेशन हुआ, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है या सेम शहर से है, तो जो एक दूसरे को मिलना है, देखना है, बैठकर बातें करनी है, उसके बारे में भी यह प्लान कर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में ये इंसान प्लानिंग की तरफ सोच रहा है कि किस तरह से मैं आगे फर्दर अगले कुछ दिनों में इस पर्सन को मिलने जाऊं, कौन सा गिफ्ट लेकर जाऊं और किस तरह का बहाना बनाऊं ताकि मेरा पार्टनर मान जाए। तो इन चीज़ों से तो मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान रिसीविंग की और गिविंग की एनर्जी में आ रहे हैं। आपका प्यार लेना और अपनी तरफ से प्यार को वापस लौटाना, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। अगर इनकी ज़िंदगी में ट्रस्ट को लेकर इनको धोखा मिला है किसी और से, या ये अपने दोस्तों की या किसी तीसरे पर्सन की बातों को सुनकर आपके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो कोई बाहर का व्यक्ति हो, मतलब आउटर इन्फ्लुएंस अगर आपके रिलेशन में रहा है, तो अगले आने वाले घंटों में ये पार्टनर उन लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेगा, अपने गट की सुनेगा। और जो डिवाइन से इनको गाइडेंस मिल रही है, और डिवाइन जब गाइडेंस देते हैं तो कैसे देते हैं, आपकी इंट्यूशन को हाई कर देते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपका टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिना कहे ही पार्टनर की मन की बात को आप जान लेते हो या वो जान लेंगे। आने वाले कुछ घंटों में आपके भी मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि वो भी मेरे कॉल को वेट कर रहा होगा या उसको भी मेरे कॉल का इंतज़ार है, और उधर से उनको भी लग रहा होगा कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए। तो दोनों का ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 5D वर्ल्ड में नज़र आ रहा है, 5th डायमेंशन में, जो एक स्पिरिचुअल रियल्म में होता है। और बहुत सारे लोगों को अगले कुछ घंटों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मूड फ्लक्चुएट करेगा, मूड स्विंग्स होंगे, तो इस चीज़ से बचना है। मूडी हो सकते हो आप, सुबह अगर आपका मूड अच्छा है तो दोपहर या रात को आपको चिड़चिड़ापन, पर्सन पे गुस्सा आ जाना, अचानक से रो भी सकते हो आप, या फिर आपका एटीट्यूड दूसरे लोगों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट फील करोगे आप, या फिर जानकर आप ऐसी कोशिश करोगे कि मुझे बहुत सारे झमेलों में नहीं पड़ना, मुझे बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में नहीं सोचना। आप अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट करोगे कि मेरे को इनकी याद ना आए, मैं अपने आप को बिज़ी रखूं। तो ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ सकता है। थोड़े मूड स्विंग्स होंगे अगले आने वाले घंटों में। बाकी ये लग रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में कुछ लोगों को उनका पर्सन फिर से कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ती हूँ चैनल्ड मैसेजेस। तो ये आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेज है आपके लिए, जो कि मेरे हैंड रिटन है, मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। और सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आया है, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते, आई एम रियली मिसिंग यू। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी कमी इनकी करंट एनर्जी में दिख रही है। और हो सकता है अगर ये काम पर हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ये घर पर भी हैं, तो आपका इनके जीवन में ना होना, चाहे वो कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, चाहे वो गुस्से में दोनों ने ब्लॉक कर दिया है या किसी एक ने कर दिया है, दिल कर रहा है इनका आपसे बात करने को, और ये आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, और ये आगे भी करेंगे अगले आने वाले घंटों में। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे आज भी तुम्हारी पहली मुलाकात याद है। हो सकता है फर्स्ट मीटिंग को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, जब आप पहली बार इन्हें मिले थे। शायद वो पुरानी मेमोरी इनको अचानक से आज रुला भी सकती है, या आप भी इमोशनल हो सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कौन से सर्कमस्टांसेस थे, किस तरह से आपने टाइम बिताया था। और
हो सकता है फर्स्ट मीटिंग की कोई पिक्चर, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़, कोई गिफ्ट इस पर्सन ने आपका संभाल कर रखा हो, तो उसको भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारे चले जाने से मेरी लाइफ में खालीपन सा आ गया है, प्लीज़ लौट आओ वापस। डेफिनेटली मुझे भी ये फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट की है मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, और कुछ लोगों का ये पर्सन हायर लेवल का सोलमेट है, जिनका यूनियन तो निश्चित है, होना ही होना है, लेकिन सेपरेशन ज़रूर आता है ऐसे कनेक्शंस में, क्योंकि दोनों ने ग्रो करना होता है अपनी अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो मटीरियली ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, फिज़िकली ग्रो करें, या मेंटली ग्रो करें, या फिर वो अपनी लाइफ में सोल पर्पस को जान लें और उसको फॉलो करते हुए अपने स्पिरिचुअल यूनियन को जल्दी से मैनिफेस्ट कर लें। तो आप जिस पर्सन के साथ भी हो, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अगले आने वाले घंटों में ये मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये पर्सन और भी ज़्यादा मिस करेंगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में ना एक रौनक चली गई है। जो आपके रहते हुए खुश फील करते थे, चाहे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन इनको एक मन में तसल्ली होती थी, हाँ मेरा कोई है। और शायद ऐसी फीलिंग आपके साथ भी हो सकती है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही डिटेल रीडिंग की है, एंजल कार्ड्स को यूज़ किया है, इंट्यूशन को यूज़ किया है, अपनी स्पिरिट गाइड से, अपनी डिवाइन से, अपने परमात्मा से आपके लिए जो भी मैसेजेस निकले हैं बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपको ये वीडियो से कोई कनेक्शन बन पाया, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मेहनत लगती है गाइज़, और जब आप लाइक नहीं देते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कमेंट डालते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देने में कंजूसी करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं को ब्लेस करते हैं जो जीवन में शुक्राना करते हैं हर उस चीज़ का जो उन्हें मिल रही है। तो ये रीडिंग अगर आपको मिली है तो इसका भी कोई पर्पस है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।